जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सारा विश्व और सभी दिशाएं घोर अंधकार और शून्य से व्याप्त है। किन्हीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल भी नहीं, वायु भी नहीं और पर्वत वृक्ष आदि से शून्य देखा। एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु श्री कृष्ण ने बिना किसी दूसरे की सहायता से स्वेच्छा से सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण ने अपने दाहिने भाग से सृष्टि के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट किए। उन गुणों में पहले महतत्व अहंकार, 5 तन्मात्राएं और रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द 5 विषय क्रमशः प्रकट किए। फिर श्री कृष्ण से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी कांति श्यामल, नित्य, तरुण, पीतांबरधारी और वनमाला से विभूषित, उनके 4 भुजाएं, चारों हाथों में क्रमशः शंख, कमल, चक्र और गदा धारण कर रखी थी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित उनका मुख जो मंद मंद मुस्कान से शोभित बड़ा ही मनोहर लगता था। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। श्री कृष्ण के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, जो श्रेष्ठ सत्य पुरुषों द्वारा पूजित है, वर देने वाले और वर की प्राप्ति का कारण है, जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप और कर्म का भी कारण, तप जिनका स्वरूप, जो तपस्या का नित्य निरंतर फल प्रदान करते हैं, नूतन जलधारा के समान श्याम स्वात्माराम है। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम और कामरूप, कामना के नाश तथा कामदेव उत्पत्ति के कारण, जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है। वेद जिनका स्वरूप है, वेदों के बीज और फल स्वरूप फल है। वेदों के ज्ञाता, उनके विधान को जाने वाले और वेद वेदताओं में सर्व शिरोमणि है। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण के सामने सिंहासन पर बैठ गए। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनको अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंदमंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो है ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी है, योगियों के गुरु के भी गुरु है, मृत्यु की भी मृत्यु है, मृत्यु के ईश्वर है, मृत्यु स्वरूप है और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हूँ। वे ज्ञानानंद रूप, महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण चंद्रमा को प्रभा से धुले हुए से गौरवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्मा तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि है। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, विश्वेश्वर, विश्वकारण, विश्वाधार, विश्व के विश्व भाजन, विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हक, फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता। तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभिकमल से बड़े बृदे महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल ले रखा था। उनके वस्त्र, दत्त और केश सभी सफेद थे।
4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु है। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता है। वे ही सृष्टिकर्ता और विधाता है तथा समस्त कर्म के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता है। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक है। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांतचित्त और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवानों के सामने भक्तिभाव से जुझकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोपवेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रासमंडल में विराजमान होते हैं, रासलीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बैठे। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र संभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं, गोविंद, परमानंद, एक अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रलमय सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर धर्म के मुख से निकले नाम का उच्चारण होता है, वह अंत में श्रीहरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्रीहरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषयक ही चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। फिर परमात्मा श्री कृष्ण ने 5 प्रकृतियों की सृष्टि की। शेष भाग आगे आने वाले वीडियो में। श्री कृष्ण अर्पणामस्तु।